हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हैं तो मेरे द्वारा तैयार किए गए 10 सवालों में से 6 का जवाब दे के बताएं। और ये हमारा सेट नंबर 11वां है। तो चलिए हम सीधे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 सवालों में से कितने सवाल सही गए। तो चलिए हम सीधे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इन गिवन ऑप्शनों में से आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, बैरन। अब बात हुई है बैरन की और बात हुई है सिंगरौली ज़िले की। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी ये रही, सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का 50वां जिला जो कि 24 मई 2008 को सीधी जिले से विभाजन होकर बना था। और जो सिंगरौली जिला है वह सीधी जिले के पूर्व भाग और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आसपास के क्षेत्र में शामिल है। और सिंगरौली जो ज़िला है यह ऐतिहासिक रूप से रीवा की एक रियासत थी जो कि बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था। और आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो भी सिंगरौली को ही कहा जाता है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है इन गिवन ऑप्शनों में से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेहर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण जानकारी क्या बनती है। तो महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, सतना जिला जो कि टोस नदी के किनारे स्थित है तथा टोस नदी, आपको याद होना चाहिए कि टोस नदी सतना जिले के केमूर पहाड़ी से ही उद्गम होता है इसका। और यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चित्रकूट, मेहर और बीरसिंहपुर प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। और 1873 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के दौरान यहाँ बौद्ध स्तूप खोजा गया। ये इम्पोर्टेंट लाइन है तो इसको ध्यान रखना आप। और सतना का नाम, यहाँ बहने वाली नदी जो है वो सतना नदी के नाम पर ही सतना जिले का नाम पड़ा था। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। तो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। इस क्वेश्चन से ये रही महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारा जो मकरानी राज्य को 1948 में सरतूत तहसील के एक हिस्से के रूप में होशंगाबाद में मिला दिया गया था। और इसके बाद 1948 में भारतीय संघ में राज्यों का विलय हुआ और होशंगाबाद ज़िले को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि 1948 में ही होशंगाबाद ज़िले को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और जो होशंगाबाद ज़िला है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में ही है जो कि 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। और बोरी अभ्यारण्य ये भी होशंगाबाद में ही स्थित है। तो अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। तो आपको बताना है इन गिवन ऑप्शनों में से कौन सी वो नदी है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को देखते हैं। तो ये रही हमारी महत्वपूर्ण जानकारी, चंबल नदी। और चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है। यानी कि गांधी सागर अभ्यारण्य से चंबल नदी गुजरती है और चंबल नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। और इस अभ्यारण्य का पश्चिमी भाग नीमच ज़िले में है और पूर्वी भाग मंदसौर ज़िले में है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और इस अभ्यारण्य में नीलगाय ज़्यादातर देखी जाती है। तो ये भी आपको लाइन याद रखना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चनों में पूछ जाता है कि नीलगाय वो ज़्यादातर किस अभ्यारण्य में देखी जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी सागर अभ्यारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य कौन सा था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी बनती है, ये है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून, जो कि 2010 में बना था और देश में सार्वजनिक सेवाओं की एक निश्चित समय सीमा नागरिकों को डिलीवरी की गारंटी देने वाला पहला प्रकार है। और ये कानून जो बना था, इसको कानून बनने के बाद 2012 के लिए इसी अधिनियम को USPSA पुरस्कार दिया गया था। इस अधिनियम को, ये जो लोक सेवा गारंटी कानून बना था। तो इस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? तो हमारे ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये रही हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सर जॉन मार्शल, ये लाइन थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना और याद रखना। सर जॉन मार्शल 1919 में सांची में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की थी। तो 1919 में ही पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हो गई थी और जिसके बाद वर्ष 1986 में सांची की पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर नेक्स्ट लाइन है हमारी, सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि उनकी पत्नी, यानी कि अशोक जो सम्राट थे, उनकी पत्नी देवी का संबंध विदिशा से ही था। वो विदिशा की निवासी थी और 14वीं सदी से लेकर वर्ष 1818 में जनरल टेलर द्वारा पुनः खोजा जाने तक सांची सामान्य रूप से जानकारी से दूर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि 1818 में किसने खोजा था? जनरल टेलर द्वारा खोजा गया था 1818 में। और बात करें नेक्स्ट लाइन की है, तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1912 से लेकर 1919 तक सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी। तो ये तो मेरी तरफ से कि ये पूरा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शहडोल। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। आपको एक बात शायद पता नहीं होगी कि जो शहडोल ज़िला है उसका नाम शहडोल इसलिए पड़ा क्योंकि शहडोल के महत्वपूर्ण अंग सोहागपुर में शहडोलवा नाम का प्रभावशाली अहीर रहता था। उससे प्रभावित होकर वहाँ के लोगों ने, उस व्यक्ति से प्रभावित होकर ही अपने जो वो स्थान में रहता था शहडोलवा, उस नाम का, उस जगह का नाम शहडोल रखा। तब से हम इस ज़िले को शहडोल नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन 8 है, चिडको झील कहाँ स्थित है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहगढ़। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी क्या बनती है। तो आपको याद होना चाहिए कि नरसिंहगढ़ जो ज़िला है उसके उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और दक्षिणी सीमा पर पूरी लंबाई से सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई है और 18वीं शताब्दी में जाट सरदारों ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें भगवान नरसिंह की मूर्ति स्थापित की गई है और तब से यह जिले का मुख्यालय बना और गड़ारियों खेड़ा नाम से यहाँ का ग्राम नरसिंहपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इसका नाम क्या था? गड़ारिया खेड़ा नाम से ये जाना जाता था और फिर जब इसमें ये मूर्ति स्थापित की गई थी, फिर इधर इस जगह को हम नरसिंहपुर नाम से जानते थे। और यहाँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है
और बरमान मेला आयोजित यहीं होता है। और ये बरमान में जो मेला जो होता है वह मकर संक्रांति के समय होता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुनासा बांध किस जिले में है? तो आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खंडवा। इसके बारे में देखते हैं अब महत्वपूर्ण जानकारी क्या बनती है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में ही स्थित है तथा मंदाता व सुरमेनिया अभ्यारण्य ये भी खंडवा में ही स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए, और साथ में ये अभ्यारण्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद रखना। और ओमकारेश्वर परियोजना वो भी यहीं स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और ओमकारेश्वर यहाँ का लोकप्रिय और पवित्र दर्शन स्थल है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में सुमन किया जाता है, यानी कि, और इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो आपको याद रखना है कि घंटाघर, दादा धूनी वाले दरबार और हसरत हरसूद मुंदी और बीरखाला रुख, ये भी आपको, ये मैंने बहुत बार इंपॉर्टेंट में देखा है कि वीरखाला रुख किस ज़िले में स्थित है, तो आप याद रखना कि ये खंडवा में स्थित है। और यहाँ के अन्य लोकप्रिय स्थल हैं। और माधता का मेला यह भी खंडवा में ही लगता है। और जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वो भी खंडवा में ही होता है। तथा निमाड़ उत्सव, जो निमाड़ उत्सव होता है वो खंडवा में और खरगोन में दोनों में होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह ये भी मैंने बहुत ही बार एग्ज़ामों में देखा है। और ये जो निमाड़ उत्सव है ये भी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ खंडवा लगा देते हैं, लेकिन ये खंडवा खरगोन दोनों में होता है, तो याद रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है गिवन ऑप्शनों में से कहाँ आयोजित होता है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी क्या बनती है। तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक नगर है। और चंदेरी किला बुंदेला राजपूत द्वारा बनाया गया था। यह किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षक है और किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और ये जो खूनी दरवाज़ा है ये फ्रेंड्स आप याद रखना, क्योंकि खूनी दरवाज़ा मैंने खुद देखा है कि व्यापम अपने परीक्षाओं में हर दूसरी तीसरी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि खूनी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है खूनी दरवाज़ा चंदेरी में स्थित है, जो कि चंदेरी कहाँ पड़ता है? अशोकनगर में पड़ता है। और प्रमुख स्थल देख लेते हैं इसके, अशोक महल, कौशल महल, परमेश्वर तल, ईशागढ़, देवगढ़ किला ये भी यहीं स्थित है। और चंदेरी जो प्रसिद्ध है ये साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ कौन सी साड़ियों का निर्माण होता है? ये बुंदेलखंडी शैल की साड़ियाँ बनी जाती हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको याद रखना है। और चंदेरी में तो मूवी की जो सुई धागा मूवी है उसकी शूटिंग भी हुई थी 2018 में, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आंसर। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको 10 क्वेश्चन में से कितने बने। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है 10 क्वेश्चनों में मैंने आपको पूरी दे दी है। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहें स्टडी क्षेत्र एकेडमी।